एक बार नहीं, बार बार आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और ये नया वीडियो है साल 2025 का। तो साल 2025 पे भी आपका स्वागत है, क्योंकि हम जल्द ही साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। आने वाला साल 2025 कैसा होगा, हम ये जानने के लिए बड़े इच्छुक हैं। हमें अंदर से जिज्ञासा हो रही है कि साल 2025 हमारे लिए कैसा बीतेगा। लेकिन इस वीडियो में हम साल 2025 को समझेंगे, जानेंगे, छोटी बड़ी हर एक बात पर हम विचार करेंगे। लेकिन आधार होगा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी से हम जानने वाले हैं साल 2025 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यूमरोलॉजी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया साल 2025 हमारे लिए कैसा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ की। आपके मूलांक के आधार पर हम नए साल 2025 को जांचेंगे, परखेंगे और सही और सटीक उपाय भी जानेंगे हर एक मुसीबत से बचने का। नंबरों से यानी अंक शास्त्र से यानी न्यूमरोलॉजी से साल 2025 में छुपे हुए सारे राज हम खोलने वाले हैं आपके लिए। यानी आने वाला साल किन किन पिलरों पर खड़ा होगा, आने वाले 2025 में क्या ऊंचा होगा, क्या नीचा होगा, हम कब गिरेंगे, कब खड़े होंगे, कितनी तेज रफ्तार से हम भागने वाले हैं, कब हमें ब्रेक लगाने की जरूरत होगी, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। हमारी कमजोरी क्या होगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं। कागज पेन डायरी निकाल लीजिए, नहीं है तो ले आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और चैनल से जुड़ने के बाद आप जो पाएंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो चलिए, कागज और पेन आपके पास आ गया है और अब सबसे पहले हमें लिखनी है यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 10/4/2006। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, नया साल क्या है 2025, तो 2025 को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2025 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर आया। यानी नया साल का जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो आया 9 नंबर। और 2025 यानी कि 9 नंबर, यानी 2025 को 9 नंबर रूल करने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और देश दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। तो यानी कि हम मंगल के साल में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। यानी 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रूल करे। तो आपका पर्सनल ईयर कुछ अलग आएगा। तो 2025 का कैलकुलेशन 9 नंबर पर जाकर समाप्त हुआ। तो अब आपका पर्सनल ईयर कैसे आपको निकालना है उसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो 9 नंबर को हम यूनिवर्सल ईयर के रूप में बोलेंगे। यानी ये तो सभी के लिए एक होगा, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए साल 2025 9 नंबर पर रूल करेगा। यानी यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 हो गया। अब हमको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। तो कागज पेन एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जांपल के तौर पर ली थी पहले, वो डेट ऑफ बर्थ थी 10/4/2006। तो इसमें हमें डीडी एमएम को ही लेना है, यानी कि 10 तारीख जो हो गई वो डीडी हो गई, यानी तारीख। एमएम 04 हो गया। और जहां पर आपका साल आ रहा है 2006, उस साल को काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए 9 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल ईयर। अब 1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9 इसको कैलकुलेट करेंगे
तो आ जाएगा 14 यानी 14 नंबर। 14 नंबर को फिर जोड़ते हैं 1 + 4 यानी कि 5, यानी पर्सनल ईयर निकला 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की है तो उसके लिए साल 2025 5 नंबर पर रूल करेगा। तो ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और अपना पर्सनल ईयर निकालिए। 5 नंबर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने आया। तो फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, DD + MM + यूनिवर्सल ईयर, और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 होगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपका पर्सनल नंबर क्या निकला। फॉर्मूला आपके सामने है और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए ताकि सही फॉर्मूला लगाकर आप अपना पर्सनल ईयर भी निकाल सकें। साल 2025 9 नंबर पर आ रहा है, तो 9 नंबर है क्या, थोड़ा सा 9 नंबर को समझते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे पर्सनल ईयर की। 9 नंबर जैसा कि मैंने पहले बताया मंगल का नंबर है। मंगल आग है, आग यानी कि आग जलाती है। मंगल गुस्सा है, मंगल क्रोध है, मंगल सर्वाधिक बलवान है। मंगल को ज्योतिष में यानी भारतीय ज्योतिष में सेनापति की उपाधि दी गई है, यानी कि वो सेनापति जो मार काट करके युद्ध में अपने राजा को विजयी बनाता है। मंगल मर मिटने पर विश्वास रखता है, मंगल झुकना नहीं जानता, मंगल सर काटना जानता है। मंगल क्रूर है, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कभी अपमानित होकर नहीं रह सकता, यानी मंगल को अपमान पसंद नहीं है। जिसका मंगल मजबूत है या जो भी व्यक्ति 9 नंबर को रूल करता है उसके सामने अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें तो वो तुरंत आपको उसका जवाब देगा। लड़ने मरने को ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाता है। 9 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं। साल 2025 में कुछ भी हो सकता है। 9 नंबर एग्रेशन का है, गुस्से का है, फिटनेस का है। मंगल यानी तेजी, मंगल का काम रुकना नहीं है, मंगल का काम चलना है। मंगल रुकता नहीं है, मंगल दंगल मचा देता है। मंगल अगर किसी का अच्छा है तो उसके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ काम, और जिसका मंगल खराब हो गया उसके घर में अमंगल भी हो जाता है। और अगर जिसका मंगल खराब है वो व्यक्ति 10 लोगों पर भारी भी पड़ता है, और जिसका मंगल अच्छा है वो 10 लोगों का भला करके उनका मंगल भी कर देता है। मंगल गुस्सा है, मंगल मंगलवार है, मंगल लड़ाई है, मंगल झगड़ा है, मंगल दंगल मचा देता है, मंगल एक्सीडेंट कराता है, मंगल हड्डी तोड़वाता है, और मंगल दूसरों की हड्डी तोड़ने का भी दम रखता है। मंगल को अगर शांत करना है तो आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू पाना होगा। मंगल आग का ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है तो आसपास तबाही आ जाती है। मंगल जब प्रबल होता है तो ऐसा व्यक्ति गुस्से में लाल हो जाता है। मंगल जब खराब होता है तो व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति 0 हो जाती है। कहते हैं ना, गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, तो मंगल भी अगर किसी का खराब हो जाए तो वो इंसान पागल हो जाता है। छोटी छोटी कंपनियां इस साल लगने वाली हैं, इस साल बहुत सारे स्टार्टअप लगने वाले हैं। मंगल लोगों के अंदर एनर्जी पैदा करेगा, मंगल आलस को खत्म करेगा, मंगल आपको एक्टिव बना देगा। तो काम अब आप तेजी से करने वाले हैं, यानी कि हर इंसान के अंदर मंगल चुस्ती और फुर्ती लेकर आएगा। आप 0 से 100 की स्पीड पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। नया स्टार्टअप, नया काम, नए आइडियाज, नए तरीके से अब आप लोग करने वाले हैं। मंगल फुर्ती का ग्रह है, मंगल के अंदर आलस नहीं है, मंगल के अंदर साहस है। मैंने जैसा कहा कि मंगल साहस को दिखाता है, तो ये साल एग्रेशन और गुस्से से कुछ लोग भरे रहेंगे। ये संसार में जो भी लोग वीर हुए हैं, पराक्रमी हुए हैं, जिन्होंने भी आश्चर्यजनक तरीके से, जिन्होंने भी एक अलग तरीके से सफलता को पाया है, जीत को हासिल किया है, अधिकतर लोग वो 9 नंबर वाले ही हैं। स्वभाव में उग्रता होती है, जरा सी बात
बात आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो तुरंत आप भड़क उठते हैं। मंगल में वैचारिक मतभेद करने की भी क्षमता होती है। जीवन में एक से अधिक स्त्री पुरुष से आपके संबंध बन सकते हैं 2025 में। आपको पता होगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो भी करेंगे, बुरा है तो भी करेंगे। अपनी मन मर्जी के मालिक होंगे, किसी की सुनने वाले नहीं है। ये साल कहता है कि हमें सब कुछ कर देना है। ये साल कहता है हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये साल कहता है कि ये साल रफ्तार का है। ये साल कह रहा है कि ये आग है, और आग जब भड़केगी तो ऐसे भड़केगी कि अच्छे अच्छों को जलाकर रख देगी। एक दीपक से रोशनी भी होती है, और दीपक थोड़ा सा भड़क जाए तो पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। तो ये साल संभल कर चलने का भी है। इस साल में चैरिटी खूब होगी, यानी दान पुण्य खूब होगा। इस साल में ट्रैप बहुत होगा, यानी कि नए नए स्कैम होंगे। जो चोर हैं, जो लोग डिजिटल दुनिया से लोगों को ठगते हैं, वो लोग नए नए तरीकों से आपको ठग सकते हैं। ऐसे तरीके बनेंगे जहां पर आपको समझ नहीं आएगा और आपका मामला साफ हो जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दुनिया को ठगा जा सकता है, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खूब सारे बम बारूद भी फाड़े जा सकते हैं। यानी कि इस साल में खूब सारी लड़ाइयां होने वाली हैं। लोग आपको ऐसी ऐसी स्कीम बताएंगे कि 1 रुपया लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लोग आपको लुभावने सपने दिखाकर आपकी गाढ़ी और मेहनत की कमाई को लूट सकते हैं। इस साल में फिटनेस बढ़ेगी। इस साल में जिम जैसे जो भी बिजनेस करते हैं, जिनका भी फिटनेस का बिजनेस है, उनकी चांदी ही चांदी है। खेल कूद में देश दुनिया में आप लोग मेडल जीत सकते हैं। मंगल लाल रंग का है तो गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। फौज में, पुलिस में खूब सारी भर्तियां होंगी, खूब सारे मेडल भी जीते जाएंगे, और खूब सारी तबाही भी होगी। गोलियां इधर से भी चलेंगी तो गोलियां उधर से भी चलेंगी। यानी कि माहौल बम बारूद का भी कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा। आर्मी पुलिस में कुछ ज्यादा आपको खबरें मिलेंगी कि यहां बम फटा, वहां गोली चली, यहां से आतंकवादी घुसे, हमारी सेना ने मार दिया। ऐसे खूब सारे आपको खबरें सुनने को मिल सकती हैं। पुलिस सेना में जुड़े हुए लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा, पावर में रहेगी आर्मी। तो आप लोग अपना पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे, जैसा कि कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी थी। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 की, यानी जिनका भी पर्सनल ईयर 6 निकला है कैलकुलेशन कर लेने के बाद, तो उनका क्या होगा। संसार के सुंदर महिला पुरुष की तरफ आप आकर्षित होंगे, यानी हर खूबसूरत चीज के आप दीवाने होंगे। अच्छी अच्छी चीजों के पीछे आप भागने वाले हैं, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। लोग आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ आकर्षित होने वाले हैं। आपकी खुद की पर्सनालिटी को आप इतना शानदार बना देंगे कि लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। आपका रूप रंग, आपके कपड़े, आपका चाल चलन, आपकी हर एक चीज की तारीफ होने वाली है। लोग कहेंगे बदले बदले से नजर आते हैं जनाब। यानी 2024 में क्या थे, 2025 में क्या हो गए। लोगों को आप अपना दीवाना बना लेंगे। सोशल मीडिया में छाए रहेंगे। गीत, संगीत, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब के रास्तों पर चलकर, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से, फैशन की दुनिया के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, रील बनाने के माध्यम से आप अपनी बादशाहत को कायम कर पाएंगे। यानी दुनिया अब आपको याद रखेगी, या ऐसा कह लें कि आप इतने हिट हो जाएंगे कि लोग आपको भुला ही नहीं पाएंगे। आप मालामाल होने वाले हैं, पैसा तो आएगा ही आएगा। आपकी कला से, आपके गुणों से दूसरे लोग इम्प्रेस होने वाले हैं, दूसरे लोगों को आप प्रभावित कर लेंगे। शादी की उम्र है तो वक्त आ गया है शादी का। पहले से शादीशुदा है तो संतान का सुख, जीवन साथी का सुख मिलने वाला है। नौकरी हो, व्यापार हो, हर जगह तरक्की। आपके पास पैसा आएगा, 1 नहीं 2 नहीं 4 नौकर रखेंगे। बिजनेस ऊंचाइयों पर होगा। पारिवारिक रिश्तों में बढ़ोतरी होगी।
यानी कि लाभ लेकर आ रहा है 2025। परिवार में किसी की शादी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, भाई की शादी हो सकती है, बहन की शादी हो सकती है, घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर संख्या बढ़ेगी इंसानों की आपके घर में। जीजा जी मिल सकते हैं, भाभी मिल सकती हैं, कोई ना कोई रिश्ता आपका नया जुड़ सकता है। योजना बनाकर आप अपने लक्ष्यों तक, अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। चेहरे की मुस्कुराहट खिली रहेगी। आप अपनी बातों से, अपने कामों से हर जगह पर, हर मंच पर सफलता के झंडे गाड़ देंगे। आप हर पार्टी में जान डाल देंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 है वो रोते हुओं को हंसाने वाले हैं। कुंवारे हैं तो प्रेम संबंध बन जाएंगे, कुंवारे हैं तो विवाह संबंध बन जाएंगे, अकेले हैं तो डबल हो जाएंगे, और जीवन में कोई आई नहीं थी तो कोई आ जाएगा। यानी गर्लफ्रेंड बन सकती है, बॉयफ्रेंड बन सकता है, अच्छी दोस्ती हो सकती है। रिश्ते सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, ये आपकी जिंदगी में गाना फिट होते हुए दिखाई पड़ रहा है 2025 में। चंचल स्वभाव के होंगे, चंचल स्वभाव की वजह से चिंतन नहीं करेंगे। कहते हैं ना, चंचल स्वभाव है तो थोड़े से हिसाब किताब में कच्चे हो सकते हैं। चंचल स्वभाव की वजह से थोड़ी सी गलतियां कर बैठेंगे, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो चंचलता बनाए रखिए, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट करके भी चलिए। अंध विश्वास मत करिए और अंध भक्ति मत करिए, और बंद आंखों से किसी पर विश्वास मत करिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। चंचल बने रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, लोगों के साथ जिंदगी के मजे लूटते रहिए। 2025 मजे लूटने का साल है। घूमना फिरना आपको पसंद होगा, फैशन, नई चीजें, नया ट्रैवल, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, ये सब आपकी आदतों में होगा। और ये सारी चीजें पैसों का खर्चा थोड़ा बढ़ा सकती है, तो बजट बनाते हुए आगे बढ़े। शान और शौकत आप दिखाएंगे, खूब पार्टी करेंगे, पैसे खर्चेंगे, यानी दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी पार्टी में रंग डालने के लिए, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को सुधारने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी कर सकते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं नंबर 1 हूं, आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चे कर सकते हैं। ये खर्चे करिए, लेकिन सोच समझकर। आपकी मुस्कुराहट से पत्थर भी पिघल जाएगा। आप सेविंग करने पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, शौक आपके पूरे होंगे, एकांत में नहीं रहेंगे, हंसी खुशी वाले माहौल में रहेंगे। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, धर्म, कर्म से जुड़ सकते हैं। अच्छा समय है। धर्म की जानकारी या तीर्थ यात्राएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सब चीज़ों में खर्चा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये साल बहुत अच्छा है। कुछ विशेष बातें भी जानना ज़रूरी है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 6 है, तो जिनका भी मूलांक 3 है, उनको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी होंगी, और अपने बड़ों का सम्मान करना होगा, बड़ों की बातों को मानना होगा। तो जितने भी लोग गुरु यानी कि 3 मूलांक वाले हैं, 3 नंबर यानी देवगुरु बृहस्पति उसका स्वामी हो गया, तो मस्ती के साथ भक्ति का भी प्रयोग करें। यानी घूमने फिरने, मौज मस्ती के साथ साथ थोड़ा सा ईश्वर के चरणों में भी सर झुकाएं। यानी भक्ति का और मस्ती का सही संतुलन बना के रखें मूलांक 3 वाले। 9 नंबर वाले भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रगल के बाद आप सुपर हिट भी बन जाएंगे। सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके मखानों का भोग लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल पर इत्र लगाकर अर्पित कर सकते हैं। और जीवन में आप अपने लवर को, यानी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप दिल से प्यार करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट करें। क्या गिफ्ट करें? एक बेहतरीन गिफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने पत्नी को या अपनी प्रेमिका को हर शुक्रवार को एक गजरा, यानी जो बालों में गजरा लगाया जाता है, या सफ़ेद फूल गिफ्ट करें, या उनके बालों में अपने हाथ से लगा दें। इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। शुक्र भी प्रसन्न, 6 नंबर वाले मालामाल हो जाएंगे, और आप देखेंगे आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सब नहीं कर सकते हैं तो हर महिला का सम्मान करें, महिलाओं का आशीर्वाद लें, और महिलाओं को नेक पाक दृष्टि से देखें। यानी कि
कोई भी ऐसी गलत हरकत ना करें जिसकी वजह से महिलाएं आपकी दुश्मन बन जाएं, फिर बहुत बड़ी हानि होगी। राधे राधे।